हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे लिमिट ऑफ एनी फंक्शन। अब लिमिट निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं वैसे जनरली, पर यहाँ पे हम कुछ मेन मेथड्स देखेंगे जिससे कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो पहला है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कि किसी भी पॉइंट पर जिस पर आपको लिमिट पूछ रहा है वो पॉइंट अगर दिया गया है तो उस पॉइंट को आप उस फंक्शन में पुट कर दीजिए और जो वैल्यू आए वो एक रियल नंबर हो, फिक्स्ड रियल नंबर हो और फाइनाइट हो। तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट जो है उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है और उसकी जो लिमिट है उस वैल्यू के इक्वल हो जाती है। मतलब अगर ऐसे दिया है कि कोई फंक्शन f(x) है और हमें पूछा है कि a पॉइंट पर उसकी लिमिट क्या होगी, तो अगर a पॉइंट पुट करने पे उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो रियल आ जाती है और फाइनाइट आ जाती है तो वो उसके इक्वल हो जाता है, लिमिट की वैल्यू फंक्शन के इक्वल हो जाती है। और ऐसे ही अगर कोई दो फंक्शन हो कि एक न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, दोनों में अगर x की वैल्यू पुट करने पे फाइनाइट आ जाए तो हम लिख देते हैं f(a) अपॉन g(a). और यहाँ पे g(a) जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, वरना हमारा फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि अगर दो फंक्शंस दिए गए हों, लिमिट दी गई है x टेंडिंग टू a और दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में है f(x) और एक डिनोमिनेटर में है g(x), तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर का अलग करते हैं और नीचे का अलग। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है, अगर ये फाइनाइट है कि इसमें अगर x की वैल्यू अब पुट करेंगे हम तो फाइनाइट में आए तब तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे भी 0/0 की फॉर्म बन जाती है या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाती है तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होते हैं अगर वैसे आते हैं तो हम फिर फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, मतलब कि सो ऑन, जब तक ये फाइनाइट ना हो जाए। तो ये एल हॉस्पिटल रूल होता है। उसके बाद होता है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। इसमें जो फंक्शन होते हैं वो एक इस फॉर्मेट में होते हैं कि एक फंक्शन f(x) दिया हो और उसकी पावर में एक फंक्शन हो g(x). तो इसका अगर लिमिट निकालेंगे हम x टेंडिंग टू a पॉइंट पर अगर लिमिट निकालें तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा कि एक्सपोनेंशियल जो ऊपर पावर में होता है उसे आगे लिख लेते हैं और जो f(x) दिया हो उसमें से एक माइनस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें लिमिट पुट कर देते हैं आगे। जो भी लिमिट आपकी दी गई है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि है 1 + x, एक फंक्शन है f(x) और इसकी पावर में 1/x है और लिमिट दिया गया है x टेंडिंग टू 0। x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर 0 रखेंगे 1/x में तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो 1 + x की पावर इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट। ठीक है। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल g(x) यहाँ पे क्या है 1/x और f(x) है 1 + x, -1 कर देंगे और यहाँ पे लिमिट लिख देंगे x टेंडिंग टू 0। तो ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, x बचेगा, तो 1/x पहले से है और इनटू x, तो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1, मतलब यहाँ तो x के टर्म्स बचे नहीं है तो डायरेक्ट e, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है कि इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक लिमिट्स एट इनफाइनाइट। तो इसमें अलजेब्राइक फंक्शन अगर कोई दिया हो तो उसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, इसमें ये पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी x के टर्म्स हैं न्यूमरेटर में उनको हम कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं। लाइक कि अगर ऐसे फॉर्म में दिया गया हो x² + 2x + 1 और अपॉन में दिया है x² + 4 और इसके पूरी की लिमिट पूछा है इनफाइनाइट पे, तो इसमें हम क्या करते हैं कि अब इनफाइनाइट रखेंगे डायरेक्ट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आएगा। आप इसमें एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट x, जितने भी x के टर्म है ना उसके न्यूमरेटर में से हम कॉमन ले लेते हैं x के टर्म्स। तो x² यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे x है तो एक x डिवाइड में जाएगा
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं लास्ट में, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में, और नीचे भी लेंगे एक्स स्क्वायर, तो 1 + 4, और 4 में एक्स का टर्म नहीं है तो नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। अब इसको हम कॉमन लेकर कट कर देंगे, फिर एक्स का लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट पे, तो यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, तो 2 की पावर इनफाइनाइट मतलब 0, और ये भी 1/इनफाइनाइट 0, ये भी 0, तो ये सारे टर्म जो हैं वो 0 0 0, तो क्या बचा है 1/1 मतलब कि 1। तो हमने इतने मेथड्स पढ़े हैं आज, 3-4 हैं, और एक क्वेश्चन भी दिया है इसमें कि ये अलजेब्राइक फॉर्म ही एक देखिए है, तो इसका एक मेथड हमने जैसे यहाँ पे किया है वैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - 5/x + 6/x², और डिवाइड में बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है हमने, तो 1 - 4/x², और लिमिट क्या पूछा है x टेंडिंग्स टू 2। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे फिर अच्छा यहाँ देखिए लिमिट जो दी गई है वो फाइनाइट दी गई है एक्स टेंडिंग्स टू 2, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो पहले ऊपर वाले में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x - 5x के रिस्पेक्ट में किया है हमने, फिर नीचे करेंगे तो 2x और 4 का 0, और लिमिट रखेंगे x टेंडिंग्स टू 2। अब देखिए 2 पुट कर, अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट नहीं किया था क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म बन जाता, ठीक है। डायरेक्ट पुट करने पर 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे अब हम पुट करके देखेंगे, तो 4 - 5 -1 और अपॉन में 4, तो ये फाइनाइट रियल नंबर आ गया, तो ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और एक और मेथड होता है, एक और मेथड हम इसमें लगा सकते हैं, मेथड सेकेंड जो है कि इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम, ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा x - 2 और x - 3, और बटे में x - 2 x + 2, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन किया है और ऊपर वाले का भी, फिर उसके बाद x - 2 x - 2 कैंसिल, फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 2 - 3 -1, और नीचे आ जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मेथड हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बस आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे फिर और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।